नमस्कार। आज हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणियों के अंदर एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड यानी रक्त पाया जाता है। उस रक्त का मुख्य काम होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना। ऑक्सीजन को पहुंचाने के साथ साथ यह रक्त और भी अन्य कई कार्य करता है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि इस ब्लड के अंदर जो उसके कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसके जो घटक पाए जाते हैं, उन घटकों में से मुख्य घटक होता है उसका सेलुलर पार्ट। यानी उसके घटकों के आधार पर उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो होता है उसका सेलुलर पार्ट यानी कोशिकीय भाग, और दूसरा होता है एक तरल भाग जिसके अंदर कोशिकाएं सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर रहती है और तरल के माध्यम से उसके अंदर लगातार बहती रहती है। इन कोशिकाओं में हम जानते हैं कि तीन प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। एक होती है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, दूसरी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। इनमें से लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। यानी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है। वह वर्णक ऑक्सीजन को अपने साथ वहन करने की क्षमता रखता है, अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ करके, बंध बना करके और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जो अंतिम शरीर का भाग है यानी कोशिका के स्तर पर ले जा करके और फिर वहां पर हमारे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो एटीपी फॉर्मेशन होता है, वहां पर अल्टीमेटली वह ऑक्सीजन काम आती है। तो ये जो आरबीसी होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, उन ब्लड सेल्स के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्य के अंदर रक्त एक जैसा लाल रंग का एक जैसा होता है, लेकिन सभी का रक्त एक दूसरे को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे को चढ़ाया नहीं जा सकता है। उसका कारण हम सभी जानते हैं, उसके पीछे हिस्ट्री में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन रक्त कणिकाओं के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं, जिसमें से मुख्य ये जो यहां मैंने लिख रखे हैं ग्रुप ए बी और ओ, ये इनके नामकरण किए गए हैं। अब आप देखिए, ये जो ए बी और ओ, ये चार ब्लड ग्रुप अलग अलग जो बनाए गए हैं, उन ब्लड ग्रुप को बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, किस कारण हमने ये चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप बनाए हैं। पहला ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, यानी जो ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजेंस पाए जाते हैं जो कि दूसरी पर भिन्न प्रकार के हो सकते हैं या वैसे हो सकते हैं। तो इन ब्लड ग्रुप के ऊपर जो ए ब्लड ग्रुप है, उस ए ब्लड ग्रुप की सेल्स के ऊपर एंटीजन जो पाया जाता है वो ए प्रकार का एंटीजन होता है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके ऊपर एंटीजन जो पाया जाएगा वो एंटीजन बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन ए और बी दोनों ही एंटीजन उसके ऊपर पाए जाते हैं।
अंतिम ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर किसी भी प्रकार के एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, यानी उसमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं। फिर बात करते हैं हम एंटीबॉडीज की। ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर, यानी अब जो एंटीजन होते हैं वो तो ब्लड सेल के ऊपर पाए जाते हैं, और जो एंटीबॉडीज होती है वह प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ब्लड प्लाज्मा जो है, जो उसका तरल भाग है, उस तरल भाग के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाई जाती है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ के अंदर दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, दोनों ही उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से हम इनको देखते हैं तो ये चारों प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, उसके ऊपर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी के अंदर उसके ऊपर एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन है ए और बी, लेकिन एंटीबॉडीज कोई नहीं है, दोनों ही एंटीबॉडीज एब्सेंट है। ब्लड ग्रुप ओ में दोनों ही प्रकार की एंटीजन एब्सेंट है, लेकिन दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज उपस्थित है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हैं वो आपस में किन को चढ़ाए जा सकते हैं, यानी किन के साथ इसका ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है, उसको हम समझेंगे। ब्लड ग्रुप ए अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह अपना जो ब्लड किसी को डोनेट करेगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए वाले को चढ़ाया जा सकेगा अथवा ब्लड ग्रुप ए बी वाले को चढ़ाया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए बी में भी एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन अंदर नहीं होगी, क्योंकि पहले से एंटीजन वो प्रेजेंट है, इसलिए इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होगी जिसको ये चढ़ाया जा सकेगा। तो इन दो ब्लड ग्रुप को ब्लड ग्रुप ए जो है दे सकता है, ब्लड अपना डोनेट कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किन से ब्लड ग्रुप ले सकता है, किन किन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से ब्लड ले सकता है, यानी ग्राही किस प्रकार से है, तो ए से ले ही पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी ना बी से ले पाएगा क्योंकि उसमें एंटीजन बी है, जो कि यहां पर जो एंटीबॉडी है वो बी की प्रेजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करेगी, इसलिए नहीं ले पाएगा। ए बी में उसका भी नहीं ले पाएगा क्योंकि इसमें बी जो है एंटीजन है और वहां बी एंटीबॉडी उसके ब्लड में प्रेजेंट है। ओ को ले सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ओ को सर्वग्राही, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप बी है वो किसको ब्लड अपना दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, दोनों को दे सकता है, ए को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज जो है वो अंदर ए के साथ में ऑलरेडी है, जो उसके साथ में रिएक्शन कर लेगी और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा कोएगुलेशन होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों ही प्रकार के एंटीजन पहले से मौजूद होने के कारण इसको कोई खतरा नहीं है, ये सबसे ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसको कहा गया है। ये सभी से अपना रक्त
ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी को ही सकता है, सिर्फ ए बी को ही दे सकेगा, क्योंकि दोनों एंटीजन उसी के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए ए बी जो है हमेशा यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, डोनर सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। ब्लड ग्रुप ओ, जो कि हमें सभी को पता है कि यह ब्लड ग्रुप जो है वह इसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता है, इसलिए यह यूनिवर्सल डोनर है। धन्यवाद।